जय हिंद साथियों, मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग जीएस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने बताया था कि हम लोग नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नदियों के बारे में हमने बताया था कि नदियां दो प्रकार की हम लोग पढ़ेंगे, एक हिमालयन नदियां, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने बताया था कि हम दो प्रकार की नदियां पढ़ेंगे, एक नदियां जो पूरब की ओर बहती हैं और एक नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। हिमालयन नदियां में हमने बताया था कि हिमालयन नदियां में तीन नदियों को हमको पढ़ना है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंध नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। आज हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए साथियों, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए ये जितना स्ट्रक्चर है ये सारा हमारे किस राज्य का है? उत्तराखंड। किस राज्य का है? उत्तराखंड। देखिए ग्लेशियर क्या होता है? जहां पर बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जमी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं साथियों। एक है गंगोत्री ग्लेशियर, एक है केदारनाथ ग्लेशियर और एक है संतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी। केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी है और संतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा है। और इधर से जो नदियां आ रही हैं, जिस तरफ को तीर है उस तरफ उसका क्या है? बहाव है। धौली गंगा आती है, इधर से नंदाकिनी आती है और इधर से कौन सी नदी आती है? पिंडार। कौन सी नदी आती है? पिंडार। ध्यान देना, जो मंदाकिनी और भागीरथी है इसका बहाव पूर्व की ओर है। देखिए साथियों, संतोपत ग्लेशियर में यहां से अलकनंदा नदी निकलती है और यहां पर जहां पर हमने लिखा विष्णु, ये क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। देखिए साथियों, प्रयाग क्या कहलाता है? जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं वो स्थान क्या कहलाता है? प्रयाग कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? धौली गंगा। और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का। कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का। तो हम यहाँ लिखते हैं अलकनंदा प्लस धौली गंगा बराबर विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। अर्थात अलकनंदा और धौली गंगा नदी के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का। यहाँ नंदाकिनी नदी आ रही है और यहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है, तो जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? नंद प्रयाग का। किसका? नंद प्रयाग का। किस प्रयाग का निर्माण होता है? नंद प्रयाग का। वहीं आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अलकनंदा नदी आ रही है ऊपर से और इधर से पिंडार नदी आ रही है। अलकनंदा और पिंडार के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है साथियों? कर्ण प्रयाग का। किस प्रयाग का निर्माण होता है? कर्ण प्रयाग का। अब ध्यान देना, यहां से केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी आ रही है? कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। अर्थात मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से दोनों जब एक स्थान पर मिलती हैं तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? रुद्र प्रयाग का। कौन से प्रयाग का? रुद्र प्रयाग का। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आ रही है और ऊपर से अलकनंदा आ रही है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है? देव प्रयाग का। किस प्रयाग का निर्माण होता है साथियों? देव प्रयाग का। देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इन सभी को हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? देखिए दो ये हैं और तीन हमारे ये हैं, तो ये इन पांचों को हम कौन सा प्रयाग कहते हैं? पंच प्रयाग। क्या कहते हैं साथियों? पंच प्रयाग। अर्थात विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को हम किन नामों से जानते हैं? पंच प्रयाग। किन नामों से जानते हैं? पंच प्रयाग। देखिए जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहां से निकलती है अगर बात किया जाए तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और संतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है।
ये जब देवप्रयाग नामक स्थान पर आता है तो यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। अर्थात, और हमने बताया कि ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये किस राज्य का है? उत्तराखंड। किस राज्य का है? उत्तराखंड। वही बात करते हैं, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, देवप्रयाग, चूंकि देवप्रयाग यह है कहाँ? उत्तराखंड में। और किन दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है? देवप्रयाग का। और देवप्रयाग के बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। वही बात करते हैं शहर की, तो शहर में गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये प्रमुख शहर हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं आगे कि गंगा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। लंबाई कितनी गंगा नदी की? 2525 किलोमीटर। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, संतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आती है, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी आती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है। और धौली गंगा अलकनंदा के मिलने से विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से नंदप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग, और भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है। और देवप्रयाग नामक स्थान से, जो कि उत्तराखंड में है, यहीं से गंगा का नाम, यहीं से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। और हमने बताया कि इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और शहरों की बात किया जाए तो गंगा नदी के किनारे बसे शहर जिनमें प्रमुख है देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वही बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला। गोमुख हिमनद। कौन सा हिमनद? गोमुख हिमनद। और अगर ग्लेशियर की बात किया जाए तो कौन सा ग्लेशियर साथियों? गंगोत्री ग्लेशियर। अर्थात जो गंगा नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? उत्तरकाशी जिला, गोमुख हिमनद, और उत्तरकाशी जिला के गोमुख हिमनद नामक स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। और जब यह नदी निकलती तो इसका नाम भागीरथी रहता है। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। वही हम आगे बात करते हैं कि गंगा नदी का जो अपवाह है वो कितने राज्यों में है? गंगा नदी का जो अपवाह है वो कितने राज्यों में है? सबसे पहले किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहां जाती है? बिहार। कहां जाती है? बिहार। बिहार के बाद ये कहां चली जाती है? झारखंड। कहां चली जाती है? झारखंड। और झारखंड के बाद ये कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल। कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल। तो राज्यों की अगर बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं तो गंगा नदी का बहाव कितने राज्यों में है साथियों? 5 राज्यों में। सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास शेयर करें। सबसे पहले किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी सबसे ज्यादा विस्तार गंगा नदी का
किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा साथियों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कितना है साथियों? उत्तर प्रदेश में कितना है? 1400 किलोमीटर। गंगा नदी का बहाव, गंगा नदी का विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किसमें है साथियों? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 14 किलोमीटर। और वहीं बात करते हैं सबसे कम कहां पर है? झारखंड में। कितना साथियों? झारखंड में कितना है? 40 किलोमीटर। अर्थात 5 राज्यों में अगर देखा जाए, सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो वही हम बात करते हैं इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किसमें है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहां पर है? झारखंड में। उत्तर प्रदेश में कितना है विस्तार इसका? 1400 किलोमीटर। और झारखंड में कितना है? 40 किलोमीटर। वहीं अगर हम देश में बात करते हैं, राज्यों में तो 5 राज्यों में इसका बहाव है, लेकिन अगर देश में बात करते हैं कि किन किन देशों में ये नदी बहती है, कितने देशों में नदी बहती है? देखिए साथियों, अगर देश की हम बात करते हैं तो देश में हमारे 2 देश, कितने देश? 2 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है। कौन कौन से? एक तो हमारा भारत हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? बांग्लादेश। क्या हो गया साथियों? बांग्लादेश। अर्थात जो गंगा नदी है, गंगा नदी का बहाव कितने देशों में है? 2 देशों में। और अगर वहीं राज्यों की बात करते हैं साथियों कि गंगा नदी का बहाव कितने राज्यों में है, तो गंगा नदी का बहाव 5 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में। अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? पहला क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया। डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया। और तीसरा क्वेश्चन है हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया। तीन क्वेश्चन हैं, सभी लोग जिसको आंसर आता हो कमेंट में इसको बता सकते हैं। हमने बताया पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस सन में दिया गया, कब दिया गया, बता सकते हो। 2008 कब दिया गया? 2008 में। और डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। कब? 2009 में। और हाथी को विरासत पशु या राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 2010 में। तो तीनों एक सीक्वेंस में हैं। सबसे पहले गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब माना गया या राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब घोषित दिया गया? 2008 में। डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। और वही बात करते हैं हाथी को विरासत पशु का दर्जा कब मिला? 2010 में। देखिए साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें और क्लास को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर किया करें। आगे हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां। किसकी बात करते हैं? गंगा की सहायक नदियां। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लें। देखिए, गंगा की अगर सहायक नदियों की बात करते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं गंगा की असहायक नदी कौन सी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा की असहायक नदी कौन सी है। देखिए, गंगा की असहायक नदी कौन सी है और गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं। देखिए, सहायक का मतलब जो सहायता करती हैं, तो नदी को सहायता करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें आकर नदियां मिल जाएंगी, तो वो सहायक नदी होगी। चलिए हम लोग इसको समझते हैं।
देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्लेशियर है, ये एक क्या है, ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, ये एक प्रमुख नदी हुई। और यहाँ अब जाहिर सी बात है इसका बहाव इस दिशा को है, तो आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे कि अगर इस दिशा की ओर उन्मुख है तो इसका बायां ये होगा। तो अगर बाएं तरफ से कोई नदी आ गई तो ये बाएं तट की सहायक नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाएं तट की सहायक नदी। वहीं अगर ये इधर से जाएगी तो ये दाहिने तट की सहायक नदी कहलाएगी। ये नदियां कौन सी कहलाएंगी? दाएं तट की सहायक नदी कहलाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर इस नदी से मान लीजिए कि ये नदी जा रही है, इससे कोई नदी निकल आए तो ये असहायक नदी कहलाएगी। कौन सी नदी कहलाएगी? असहायक नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असहायक नदी कहलाएगी। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आगे हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों में और असहायक नदियों में। तो गंगा की जो असहायक नदी है वो हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। देखिए, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, कहां से? फरक्का नामक स्थान से ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यहीं से हुगली नदी अलग हो जाती है। कहां बताया हमने? पश्चिम बंगाल के कहां से? फरक्का नामक स्थान से कौन सी नदी निकल जाती है साथियों? हुगली नदी। कौन सी नदी निकल जाती है साथियों? हुगली नदी। वहीं आगे हम बात करते हैं जो गंगा नदी है, इसमें देखिए, हमने बताया कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी में अंधी सुसु नामक एक डॉल्फिन पाई जाती है। ये इस बात का द्योतक है कि जहां पर ये डॉल्फिन पाई जाएगी वहां पर गंगा नदी दूषित नहीं है, वहां का जल स्वच्छ है। वहां का जल स्वच्छ है। जहां पर ये डॉल्फिन पाई जाएगी वहां का जल क्या है साथियों? स्वच्छ है। क्या है? स्वच्छ है। आगे हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कहाँ बनता है साथियों? इसी नदी में बनता है। कहाँ बनता है? इसी नदी में बनता है। आगे हम बात करते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सहायक नदियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है बाएं तट की सहायक नदी, एक होता है बाएं तट की सहायक नदी, और एक होता है दाएं तट की सहायक नदी। एक होता है बाएं तट की सहायक नदियां, एक होता है दाएं तट की सहायक नदियां। अगर बाएं तट की कहा जाए तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। क्या होगा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। देखिए साथियों, इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं है, इनके पहले अक्षर याद कर लेंगे। RGGKM। एक बार सभी लोग साथ बोले, RGGKM। R से रामगंगा, G से गोमती, G से घाघरा, G से गंडक, K से कोसी, M से महानंदा। तो ये साथियों गंगा की कौन सी नदियां हुई? गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये नदी एक जा रही है, ये गंगा नदी है, तो इधर से इस तरफ से 5 नदियां आती हैं। कितनी नदियां? 6 नदियां हैं। ये ऐसे आती हैं। किस साइड से आती हैं? लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड साइड से आती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बाएं तट की सहायक नदियां कहलाती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दाएं तट की सहायक नदियां, देखिए साथियों, जो कोसी है ना, ये सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी कहलाती है। सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी, और इसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसी को, किसको, कोसी नदी को ही हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। अर्थात कहा जाए सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कौन सी है, कोसी नदी। और कहा जाए बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक क्या कहलाएगा साथियों, बिहार की शोक किस नदी को हम कहेंगे, कोसी नदी को। वहीं अगर हम बात करते हैं दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो दाएं तट की सहायक नदियां यमुना और सोन। कौन सी, यमुना और सोन। कौन सी नदी हुई साथी, यमुना और सोन। सभी साथी इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। आगे हम बात करते हैं, देखिए एक हम लोग यहाँ पर एक चार्ट पढ़ रहे हैं, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो यमुना नदी है, जैसे यमुना नदी लिखा है, गोमती लिखा है, घाघरा लिखा है, सोन लिखा है, रामगंगा लिखा है, ये गंगा में कहाँ मिलती हैं, गंगा में कहाँ पर किस स्थान पर आकर मिलती है। जैसे हम कहें कि यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो प्रयाग नामक स्थान पर। कहाँ मिलती है, प्रयाग नामक। जैसे हम कहें कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो छपरा, कहाँ, छपरा के निकट मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे कहा जाए रामगंगा नदी गंगा में कहां पर आकर मिलती है, तब कन्नौज के स्थान, कन्नौज नामक स्थान पर आकर मिलती है। तो सभी साथी एक बार इसको राइट करें। आगे हम बात करें कि गंगा जो नदी है ये यूपी में कहां से प्रवेश करती है। मान लीजिए कि हमारा उत्तराखंड है, ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। और अगर वहीं हम बात करें, ये हमारा क्या है, यूपी है। क्या है, यूपी है। और यूपी के बाद ये हमारा यूपी हो गया, ये हमारा बिहार हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये समझना है कि उत्तराखंड से जब ये नदी आई, तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान से, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ये प्रवेश किया, अर्थात उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश किया। तो गंगा यूपी में कहां से प्रवेश करती है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, बिजनौर। किस जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, बिजनौर। और अगर वहीं हम बात करते हैं कि कहां से निकल जाती है, तो जैसे गंगा नदी आई तो यहां तक तो उत्तर प्रदेश है, और इसके बाद ये कौन सा राज्य आ गया, बिहार। तो यहाँ पर ये जो जनपद है, ये जनपद कहलाता है साथियों बलिया। कौन सा जनपद कहलाता है, बलिया। वहीं अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी शुरुआत में किस नाम से निकली थी, भागीरथी। कौन सी नदी, भागीरथी नाम से निकली थी। और देवप्रयाग नामक स्थान पर इसका नाम क्या पड़ा, गंगा पड़ा। देखिए जब यही गंगा नदी मान लीजिए हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। और इंडिया के बाद ये नदी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, बांग्लादेश। कहाँ जाती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद ये अपना जल जो है वो कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरा देती साथियों, बंगाल की खाड़ी में। देखें हम लोग देखते हैं, देखिए जब ये भारत से आती है और भारत से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है साथियों, पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है, पद्मा। और क्वेश्चन आता है गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है, गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है, गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है, बताइए भाई क्या है। देखिए गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना है। क्या है, मेघना। गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है, मेघना। देखते हैं इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लें। वही अगर हम आगे बात करते हैं कि गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना कैसे पड़ा, या क्यों, या कहां कहते हैं, क्यों। आगे हम बात करते हैं। देखिए
हमने बताया गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना। देखिए जैसे अपना भारत है, ये क्या है भारत, ये क्या है बांग्लादेश, और ये क्या है बंगाल की खाड़ी। देखिए जैसे ही भारत से नदी आती है और जैसे ही बांग्लादेश में गई तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ गया साथियों, पद्मा। और इधर से यहां से एक नदी आती है और ये नदी, ये जो भारत से नदी, यहां से एक नदी इधर से हम बनाते हैं, भारत से एक ये नदी और आ रही है, और ये जो नदी आ रही है यहां पर ये कौन सी नदी हुई, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हुई साथियों, ब्रह्मपुत्र। और ये यहाँ भारत में किस नाम से जानी जा रही है, गंगा। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में आती है इसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है इसका नाम क्या हो जाता है साथियों, जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। और जब ये दोनों नदियां आपस में आकर मिल जाती हैं, अर्थात कौन कौन सी नदियां, पद्मा और जमुना जब आपस में मिल जाती हैं, मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या नाम हो जाता है, मेघना। और मेघना के बाद, नाम होने के बाद ये अपना जल कहाँ गिरा देती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरा देती हैं साथियों, बंगाल की खाड़ी में। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।